नमो नारायण, नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। फिर दर्शकों मित्रों साथियों, 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, 1000 काम छोड़कर स्नान करना चाहिए और लाख काम छोड़कर किसी की सेवा, किसी की सहयोग, दान करना चाहिए। करोड़ काम छोड़कर भगवान के नाम का स्मरण करना चाहिए। नमो नारायण, नमो नारायण। 15 नवंबर 2024 शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में मार्गी होंगे। 139 दिन के बाद शनिदेव अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे। 29 मार्च 2025 तक शनिदेव अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में संचरण करेंगे। परंतु ये जो राशिफल बताऊंगा ये दिसंबर 2024 तक ही रहेगा, क्योंकि दिसंबर में शनिदेव नक्षत्र परिवर्तन करेंगे। वो बृहस्पति देव के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। 12 राशियों पर का प्रभाव 2025 में कैसे रहेगा, ये वीडियो अलग अलग आपको बहुत जल्दी मिल जाएगा। लेकिन क्योंकि दिसंबर 2024 तक शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र शतभिषा में संचरण करेंगे मार्गी अवस्था में। 12 राशियों पर इसका क्या प्रभाव रहेगा, ये वीडियो उसका है। मित्रों साथियों, समय की बहुत कमी है, मैं भी समय निकालकर आपके सामने आता हूं। कर्मफल दाता शनिदेव मेरे जीवन के आधार है, मेरे आराध्य है। कर्मफल दाता शनिदेव कुंभ राशि में मार्गी हो रहे 139 दिन पर 12 राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा, राशिफल बताऊंगा। लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये मार्गी होना, शतभिषा नक्षत्र में संचरण क्या प्रभाव डालेगा। इसको जरा समझ लेंगे तो फिर आपको उपाय करने में भी आनंद आएगा और जो मैं राशिफल का संकेत दूंगा ये भी आपको समझ में आएगा। और आपको लगता है कि नहीं, खाली राशिफल सुनना है, तो आप सब तकनीकी के बादशाह हैं, इसको फॉरवर्ड करिए और राशिफल पे चले जाएंगे। लेकिन पुनः मेरा निवेदन कि समझना बहुत जरूरी है। शतभिषा नक्षत्र में शनिदेव का संचरण एक शब्द का संकेत देता है, वो है स्टॉप। एसमन स्टॉप, टीमन थिंक, ओमन ऑर्गेनाइज, पीमन प्रोसीड। स्टॉप यानी रुकिए, विचार करिए, अपने आप को तैयार करिए और आगे बढ़िए। जिन्होंने ऐसा कर लिया उनका जीवन ये दिसंबर तक का समय बहुत उत्तम, बड़ा लाभदायक रहेगा, क्योंकि कर्म फलदाता शनिदेव अद्भुत ग्रह है और हर व्यक्ति अपनी सोच, अपनी विचारधारा, अपने अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा अनुभव 50 साल का यही है कि धर्म, कर्म, गति, ज्ञान, भक्ति, सत्य, करुणा, साधना, समाधि, सुख के प्रतीक देवादिदेव शनिदेव अद्भुत देवता है। सूर्य पुत्र, छाया संतान, कश्यप पुत्र, कश्यप वंशज, कश्यप अवतार के प्रतीक, नारायण के अनन्य भक्त और महादेव के शिष्य शनिदेव सबका कल्याण करते हैं। शनिदेव अमंगलकारी नहीं, मंगलकारी है, भाग्यविदा, परम न्यायाधीश, परम जस्टिस है, परम न्याय, चीफ जस्टिस। 139 दिन के बाद वो अपनी ही राशि में मार्गी रहेंगे और 29 मार्च तक वो इसी राशि में संचरण करेंगे। 29 मार्च 2025 को वो अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो बृहस्पति देव की राशि मीन में प्रवेश करेंगे। लेकिन दिसंबर 2024 तक शनिदेव शतभिषा नक्षत्र में संचरण करेंगे और मार्गी अवस्था में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, वीडियो आपके सामने है। क्योंकि वक्री गति को छोड़कर मार्गी हो रहे और ससनामक राजयोग में है इस समय शनिदेव। और जहां तक शतभिषा नक्षत्र, ये राहुदेव का नक्षत्र है और इस नक्षत्र में शनिदेव गति करेंगे, संचरण करेंगे। शनिदेव का ये परिवर्तन, शनिदेव का ये गति परिवर्तन हम सब पर क्या प्रभाव डालेगा, इस विषय को समझाना चाहता हूं। पुनः हृदय से आप सबका स्वागत करता हूं, क्योंकि मेरे आराध्य का यह अद्भुत विषय है और इस पर मैं दिल खोल कर बोलता हूं। अनोखा ग्रह है ये, क्योंकि शनिदेव एक ऐसे दाता है जो आध्यात्म की प्रकाष्ठा है और संसार का अद्भुत परिचय है। संसार और आध्यात्मिक का संतुलन देवादिदेव शनिदेव। अलग बात है कि लोग शनिदेव को सदा दुख का कारण मानते हैं। कारण क्या है, क्योंकि वो कर्म फलदार, मानव के किए गए कर्मों के विपुल भंडार से किस कर्म को कितना और किस प्रकार भुगतना है, यह है कर्म शनिदेव का। और जब व्यक्ति कर्मों में को भुगतवाता है तो वह हमेशा प्रिय नहीं लगता है। लेकिन विश्वास करिएगा साथियों, शनिदेव कर्म फलदाता के साथ साथ वैराग्य, संन्यास, सेवा, मुक्ति, इसके कारक शनिदेव है। सुख, सौभाग्य, समृद्धि, इसके कारक शनिदेव है। कर्म के दाता के साथ साथ कर्मों का जो भुगतान है ये भी शनिदेव करवाते हैं। शनिदेव का ये गति परिवर्तन, ये स्थिति राशि और नक्षत्र पर निर्भर करता है, क्योंकि 15 नवंबर को वक्री गति को छोड़कर वो मार्गी गति में आएंगे।
तो मार्गी गति में क्या परिणाम देंगे, और इसमें 12 राशियों के लिए मैं विस्तार से बताऊंगा भी, और मैं उपाय भी बताऊंगा आपको। शनिदेव मार्गी होंगे 15 को। वक्री क्या, यानी पीछे जाना, रेट्रोग्रेड मोशन। और जब शनि रेट्रोग्रेड से होते हैं तब वो एक संकेत देते हैं कि कोई भी कार्य व्यवस्थित और प्लानिंग से करो, थोड़ा सा विचार करो, थोड़ा सा अपने आप को रोको, विचार करो, प्लानिंग करो, तब आगे बढ़ो। और जब मार्गी होता है तब वो कहता है कि जो आपने व्यवस्था बनाई, जो आपने तैयारी करी है, अब आगे बढ़ो, सफलता मिलेगी। राहुदेव और शनिदेव दोनों प्रभाव एक साथ रहेंगे क्योंकि शतभिषा नक्षत्र में है। तो साइंस और टेक्नोलॉजी, कम्युनिकेशन, व्यवसाय, लॉ एंड एडमिनिस्ट्रेशन, दवाओं का व्यापार, फिलॉसफी, सोशल मीडिया, मेटल, मिनरल, रियल एस्टेट, इन सब क्षेत्रों में विशेष कुछ न कुछ लाभ और सफलता का संकेत है। 27 दिसंबर को पूर्व भाद्रपद नक्षत्र, ये बृहस्पति देव का नक्षत्र है, उसमें प्रवेश करेंगे। तो 15 नवंबर से लेकर माह के अंत, वर्ष के अंत तक शनिदेव 12 के 12 राशियों पर क्या प्रभाव डालेंगे मैं विस्तार से बताऊंगा। शतभिषा नक्षत्र राहुदेव का नक्षत्र है। राहुदेव जिसे आध्यात्म चेतना का कारक भी है, लेकिन इसके साथ साथ ही अनप्रेडिक्टेबल है, अनकन्वेंशन है, द्विस्वभाव है। आपको अध्यात्म की प्रकाशा भी देगा और आपको माया में उलझा भी देगा, क्योंकि मायापति है राहुदेव। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा क्योंकि राशिफल समझ में आएगा। राहुदेव माइक्रोकॉस्मिक से जोड़ देता है, क्योंकि ये कुंभ राशि का राशि अधिपति है, और कुंभ राशि के राशि अधिपति शनिदेव भी और राहुदेव भी है। शनिदेव मार्गी हो रहे तो शतभिषा नक्षत्र में हो रहे, अद्भुत है ये। राहुदेव और शनिदेव अपनी तपस्या, अपनी मेहनत और अपनी परिश्रम से देवत्व प्राप्त किया है। तो सदा इनका यह संकेत रहता है कि भाई जीवन में कुछ चाहते हो तो तपस्या करो, साधना करो, मेहनत करो, परिश्रम करो, संघर्ष करो, हम आपको राजा बना देंगे। कर्मों को ठीक रखो। भगवान शिव का अद्भुत आशीर्वाद शनिदेव पर है। अमृत मंथन में शनिदेव का अद्भुत प्रभाव रहा है। वो कर्म फल दाता इसलिए क्योंकि उन्होंने समुद्र मंथन में अपना पूर्ण योगदान दिया, और कश्यप अवतार के प्रतीक कहे जाते हैं शनिदेव। तो ये जो गति परिवर्तन हो रहा है, वो वक्री से मार्गी हो रहे हैं, तो बहुत से प्रभाव है इसमें, बहुत से प्रभाव है। लेकिन ये देखना बहुत जरूरी है कि जन्म कुंडली में आपके राहुदेव और शनिदेव की स्थिति क्या, क्योंकि राहुदेव के नक्षत्र में शनिदेव का संचरण है, कौन सी महादशा है, आपका लगन क्या है, आपकी राशि क्या है, ग्रहों के योगायोग क्या है, ये सब को विचार कर, शनिदेव की अवस्था इस समय क्या है, इन सबको भी विचार करना बहुत जरूरी है। और उसी आधार पर पॉजिटिव और नेगेटिव प्रभाव हमें देखने को मिलेगा। मित्रों साथियों, ये जनरल प्रोडक्शन है और मेरे जीवन का संपूर्ण आधार शनिदेव है। इसीलिए तो मैं सबसे कहता हूं कि आप दिल्ली, एनसीआर आदि संसार में कहीं भी रहते हैं तो पधारिए श्री शनिधाम, शनि तीर्थ 16 फतेहपुर बेरी, और करिए शनि भगवान के दर्शन के, आपके जीवन के संपूर्ण कष्टों का निवारण होगा। छतरपुर मंदिर से आगे, यानी छतरपुर मेट्रो स्टेशन से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी के अद्भुत पावन भूमि में ये शनि तीर्थ क्षेत्र है। मेरी तपोभूमि भी है। खाली दर्शन कर लोगे तो कल्याण आपका होगा। शनिदेव 2024 दिसंबर माह के अंत तक शतभिषा नक्षत्र और कुंभ राशि में संचरण करेंगे। 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये जनरल प्रेडिक्शन। आप जानना चाहते हैं कि शनिदेव आपको क्या संकेत दे रहे हैं, तो नीचे नंबर आ रहे हैं, इन नंबरों पर संपर्क करके आप मुझे अवश्य बात कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगा राशि चक्र की 8वीं राशि, चक्र की 8वीं राशि यानी वृश्चिक राशि। बहुत पवित्र राशि है, बहुत संवेदनशील राशि है, और इस राशि की राशि अधिपति मंगलदेव है। इस समय मंगलदेव कर्क राशि में नीच अवस्था में संचरण कर रहे। वृश्चिक राशि वालों के लिए शनिदेव तीसरे और चतुर्थ भाव के स्वामी होकर चतुर्थ भाव स्वराशि कुंभ में सस नामक पंच महापुरुष योग में मार्गी होंगे। वृश्चिक राशि वालों के लिए चतुर्थ ढैया है। तो पहले तो आप ये व्यर्थ की शंका से बाहर है कि चौथी ढैया आपको परेशान करेगी, बिल्कुल नहीं करेगी। मंगलमय कार्य और सफलता का संकेत देगी। लेकिन बात है परेशानियां, कष्ट, दुखों से छुटकारा मिलेगा। चतुर्थ भाव में विराजमान होकर तीसरी दृष्टि छठे भाव मेष राशि, सप्तम दृष्टि सिंह राशि दसम भाव, और दसम दृष्टि लगन भाव वृश्चिक राशि को देखें। तुला राशि वाले शनिदेव चतुर्थ भाव में स्वराशि कुंभ में मार्गी हो रहे हैं, और वहां पर पंच महापुरुष हो गए। संपूर्ण गणना इस बात का संकेत समय लाभदायक और सुफल प्रदान करेगा। पुनः याद दिला रहा हूं, वृश्चिक राशि वालों को शनिदेव की चतुर्थ ढैया से परेशान होने की कतई जरूरत नहीं है। हाँ, मेहनत परिश्रम संघर्ष है, और मेहनत परिश्रम संघर्ष का पूर्ण फल मिलेगा। आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होगी, परंतु नए पूंजी निवेश में सावधानी का संकेत है।
आत्मविश्वास के किए गए कार्य से लाभ अवश्य मिलेगा और धन लाभ के अच्छे मौके मिलेंगे। जमीन जायदाद, चल अचल संपत्ति, सुख सौभाग्य में वृद्धि होगी। गणनाएं इस बात का संकेत इस समय भूमि, भवन और वाहन और पूंजी निवेश की प्रबल संभावना है। आपकी कार्यकुशलता, आपकी निर्णय क्षमता आपके मुनाफे और लाभ में वृद्धि करेगी। नए लोगों से संपर्क बढ़ेगा। कला के क्षेत्र, पत्रकारिता के क्षेत्र में आपको महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी। चतुर्थ भाव में विराजमान है। चौथा भाव सुख का भाव है, निजी प्लेजर है, आपका निजी परिवार है, आपका भूमि है, भवन है, वाहन है, प्रॉपर्टी है। ये चौथा भाव है। चौथा भाव के संपूर्ण सुखों में वृद्धि करेगा। जमीन जायदाद की प्राप्ति होगी, नई प्रॉपर्टी के लिए घर कर सकते, प्लॉट खरीद सकते, घर में रेनोवेशन कर सकते। माता के साथ संबंधों में प्रगाढ़ता आएगी। जो कैरियर में, कारोबार में सडन ब्रेक्स और जर्क थे उसमें कमी आएगी। शनिदेव बड़ी शुभ अवस्था में, भाई जर्क क्यों आएगा, क्यों ब्रेक्स आएगा? और शुभ दृष्टि से मूल त्रिकोण राशि में विराजमान है। मूल त्रिकोण राशि में बैठने का मतलब भी उत्तम राजयोग है। और वो सप्तम दशा दसम भाव को, कर्म स्थान को देख रहे हैं, तो कार्यस्थल पर आपका वर्चस्व बढ़े, कार्य आपकी पकड़ में, कार्य की गुणवत्ता में बढ़ोतरी, और कार्य की गुणवत्ता की में बढ़ोतरी होने से बॉस और उच्च अधिकारी को सहयोग मिलेगा और नए प्रतिष्ठा और मान सम्मान की वृद्धि के साथ इंक्रीमेंट की संभावना है। यदि आप नौकरी कर रहे हैं तो साथ में व्यवसाय शुरू कर सकते हैं, ऐसा लग रहा है। नए प्लान बना सकते हैं, नए प्लान को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ये एग्जीक्यूट करने का टाइम है, ये समय है आपके पास। और शनिदेव राहुदेव के नक्षत्र में संचरण, और राहुदेव पंचम भाव में संचरण करें। पंचम भाव बुद्धि का है, मतलब इस समय आपकी बुद्धि बड़ी सकारात्मक रहेगी। नए नए सोच, नए नए आइडियाज, नए नए विचार आपके आसपास रहेंगे। डिफरेंट थॉट आएंगे जो बहुत ही सकारात्मक रहेंगे। अल्टरनेटिव, एक से एक गया दूसरा आया, और नई नई योजनाएं बनाएंगे। विजन बहुत मजबूत होगा, इंट्यूशन पावर बहुत हाईवी होगा। ये राहु पांचवें घर का आनंद है, ध्यान रखिएगा। हमेशा डरिए मत। किस राशि में कौन सा ग्रह कहां बैठा है, कुछ अच्छा करके गुजरते हैं। चाहे रियल एस्टेट हो, चाहे मेटल हो, चाहे मिनरल हो, चाहे माइनिंग हो, डिफेंस हो, इस क्षेत्र में सकारात्मक परिवर्तन देखने का मौका मिलो, आनंद आएगा। चौथी ढैया मन की उलझने खोलेगी, व्यर्थ के भय भ्रम भ्रांति और फॉल्स इल्यूजन से मुक्ति देगी। लेकिन अपनों के साथ धोखा मत करना, रिश्तों में पवित्रता रख, स्वार्थ की भावनाओं को हावी मत होना। अपने ऊपर स्वार्थ की भावना हावी नहीं, राष्ट्र के साथ कोई दगा नहीं करना। यहां विराजमान कर आपकी अपनी राशि को देख रहे हैं लगन में, जो व्यर्थ का डिप्रेशन है, जो इरिटेशन है, जो आपको तनाव की फीलिंग आ रही है, उससे मुक्ति मिलेगी। और शनिदेव यहां बहुत लाभ देगी, लेकिन अपने घर वालों को लेकर घर का बोझ आपके ऊपर रहेगा। आप कितने भी अच्छा हो जाएंगे, आप घर के वो घर के कामों में अपने आप को बहुत ही व्यस्त देखेंगे। काम का बोझ आपको थोड़ा सा परेशान कर सकता है। हाँ, पारिवारिक दृष्टिकोण से इस समय सावधानी का है, क्योंकि आपके स्वभाव में थोड़ा सा इरिटेशन आएगा। यदि आपने इसको कंट्रोल नहीं किया तो परिवार में कलह, उठापटक, तनाव का संकेत है। घर परिवार में कलह और परेशानियों का संकेत ना मिले, इसके लिए आपको समझौतावादी नीति अपने और अपने से बड़ों से सभ्यता से और शालीनता से बात करनी होगी। यहाँ थोड़ी सी सावधानी। आप युवा है, विद्यार्थी है, तो कामकाज, कारोबार, नौकरी, कैरियर किसी में पूर्ण सफलता है। बस परिवार को साथ लेके चलना है, पारिवारिक मर्यादाओं का पालन करना है, आलस्य और प्रमाद को अपने ऊपर हावी नहीं होना है, और कंपटीशन में मेहनत और परिश्रम करना सफलता दामन है। कैरियर संबंधी यात्राएं मन उनको लेगी, सट्टेबाजी से अपने आप को दूर रखना है। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से थोड़ा सा सावधानी का संकेत है, चाहे आप हो चाहे आपके जीवन साथी हो। वृश्चिक राशि वालों के लिए स्वास्थ्य को लेकर साल के अंत तक का समय विशेष सावधानी का संकेत है। विशेषकर जीवन साथी के स्वास्थ्य को लेकर अच्छे संकेत नजर नहीं आ रहे, लापरवाही नहीं करिएगा। श्वास संबंधी प्रॉब्लम, खांसी, जुकाम, नर्वस सिस्टम, हेडेक, पेट, कमर, पाचन तंत्र, छाती, इस तरह की समस्या भी हो सकती है आपको या आपके जीवन साथी। क्योंकि संपूर्ण ग्रह योगायोग की बात करूँ, आपके जो राशि अधिपति मंगल देव इसमें नीच अवस्था में संचरण कर रहे हैं। अपनों के साथ दगा नहीं, जो व्यक्ति आप पर विश्वास कर रहा है उसके साथ किसी तरह का दगा नहीं। कोर्ट कचहरी के मामलों में सावधान रहें, अपनी वाणी पर संयम रखें, अहंकार, अत्यधिक आत्मविश्वास और एटीट्यूड को अपने कब्जे में रखें, सांस में कमी नहीं आने दे, और अपनों के साथ कलह नहीं हो, समझौतावादी नीति अपनाएं। क्या करें? दशरथगढ़ शनि स्तोत्र, दशरथगढ़ शनि स्तोत्र का हर रोज सुबह शाम 5 पाठ करना अति उत्तम रहेगा। अपने घर में सुबह और शाम को जब भी अवसर मिले, ब्रह्म मुहूर्त में या रात्रि 9 बजे सुंदरकांड का पाठ करिए, बहुत उत्तम रहेगा।
ओम प्राम प्रीम प्रॉम शनिश्चराय नमः। इस मंत्र का जाप निरंतर करना अच्छा रहेगा। हर रोज प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान उपरांत सूर्य उदय से पूर्व पीपल के वृक्ष में जल अर्पित करके सरसों का तेल का दीपक जलाना भी आपके लिए उत्तम रहेगा। मित्रों साथियों, आप दिल्ली एनसीआर में रहते हैं तो श्री शनिधाम शनि तीर्थ स्थित असोला फतेहपुर बेरी में आपका स्वागत है। करिए शनि भगवान के दर्शन, पूजन, तेलाभिषेक, कष्ट, परेशानियां, दुखों से छुटकारा मिलेगा। मित्रों साथियों, छतरपुर मेट्रो स्टेशन दिल्ली से 4 किलोमीटर आगे असोला और फतेहपुर बेरी में अद्भुत शनिदेव का एक तीर्थ स्थान है। करिए दर्शन के आपका कल्याण हो। मित्रों साथियों, ये जो राशिफल था वो नक्षत्र गणनाओं के आधार पर मेरा निजी आंकलन था। न भय, न भ्रम, न भ्रांति, न विवाद, न तर्क, शकन ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है, आप ही का रहेगा। मान अनुमान आपकी। जहाँ आंकलन मेरा था, मेरे से कोई भूल हो गई तो दोनों हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगता हूँ। आप सुखी रहे, आप स्वस्थ रहे, समृद्धिशील रहें। शनिदेव किसी चरणों में मेरी प्रार्थना न मना रहे। फिर दर्शकों, मित्रों, साथियों, पूरा राष्ट्र ये जानता है कि मेरा जीवन गौ माता और बेटियों के लिए है। यत्र नारीस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। ठीक किसी तरह मेरा जीवन गौ माता की शरणागत है, उनके चरणों में है। पूरा राष्ट्र और राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। पिछले 35-36 सालों में सैकड़ों हजारों बेटियों के लिए मैंने अपना जीवन दिया है। और मैं ये कह सकता हूं कि गौ माता और बेटियों के लिए मेरा संपूर्ण जीवन निछावर है। और ये मेरे जीवन का उद्देश्य था, क्योंकि मेरे लिए राष्ट्र कोई बड़ा है, ना राष्ट्र से बड़ा कोई हो सकता है, न संभावना है। और गौ माता और बेटियां राष्ट्र की धरोहर है। उनके लिए करना मेरा कर्तव्य भी था, मेरा कर्म भी था और मेरा धर्म भी था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूं ये बात, बस खाली बता रहा हूं कि ये मेरे जीवन का लक्ष्य था। मैं अपने राष्ट्र की सेवा करूं, ये मेरा धर्म है, क्योंकि मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। पिछले 30-35 सालों से मैं बेटी बचाओ, गौ सेवा में अपना संपूर्ण जीवन राष्ट्र के साथ लगाया। समय बड़ा बलवान है, समय बलवान होता साथियों। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है, यह मैं संकेत आपको कई बार दे चुका हूं। धन नहीं मांग रहा हूं। मैंने आज तक राष्ट्र से कभी ये नहीं कहा कि मुझे धन दो, मुझे पैसे नहीं चाहिए। ना मैंने पहले कभी पैसे मांगे थे और ना मैं अभी पैसे मांग रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है। बात बताना चाहता हूं, मैं अहंकार से ये नहीं बोल रहा हूं, क्योंकि मैं धन को लेकर कभी आपके सामने नहीं आया। ये मेरा निवेदन है। हमेशा मैंने आप लोगों से कहा कि राष्ट्र की सेवा करो, मैं भी कर रहा हूं और आप भी सेवा करो। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान आर्थिक परिस्थितियां मेरे को यह कहने के लिए थोड़ा सा मजबूर कर रही है कि शनिधाम गौशाला की गाय दुखी नहीं रहे। इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए, और सहयोग तब चाहिए जब मैं आपके लिए कुछ करूंगा। मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए, चाहे वो पूजा पाठ हो, चाहे ज्योतिष हो, चाहे ध्यान हो, चाहे योग हो, किसी भी रूप में आपको मेरे से सहयोग चाहिए। आप सभी अपनी अपनी जन्म कुंडली देखना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि मैं आपकी जन्म कुंडली देखकर आपको कुछ समाधान दूं, और आप सबको कुछ न कुछ जानकारी चाहिए। मैं आपके साथ खड़ा हूं, पूरे साल खड़ा रहूंगा, और जब तक जीऊंगा तब तक राष्ट्र के साथ खड़ा रहूंगा। नीचे नंबर आ रहा है, इन नंबरों पर संपर्क करिए और मेरे से बात करिए। लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। इसलिए मैंने कहा था कि भाई समय है, दिन है, थोड़ा सा आर्थिक परिस्थितियों को लेकर मैं थोड़ा सा कमजोर हूं, और मेरी गौ माता शनिधाम गौशाला चारे को लेकर परेशान नहीं हो, ऐसा मैं हृदय लेकर आपके सामने आया हूं। लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार राष्ट्र से निवेदन करिए। मैं फिर कहना चाहता हूं, मैं धन नहीं मांग रहा हूं, और ये मेरा अहंकार नहीं, मेरी विनम्र प्रार्थना। साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और आप उस परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कीजिए। शनि भगवान सदा आपकी रक्षा करेंगे, आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन है। और वे सभी लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है, जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं है, उनको मेरा प्रणाम है। और उन सबको मेरा प्रणाम है जो
सन्निधान गौशालाओं को सपोर्ट करते हैं, सेवा में कंधा से कंधा मिलाकर खड़ा रहते हैं। जब से मैंने ये सूचना दी, जब से मैंने ये मैसेज दिया, हजारों लोग सन्निधान गौशाला के साथ कंधा से कंधा मिलाकर खड़े हैं। उन सबको मेरा धन्यवाद, मेरा आभार, अभिनंदन। हर महीने आप में से बहुत से लोग कुछ न कुछ सन्निधान गौशाला में सहयोग करते हैं। मैं उन सब के प्रति पुनः एक बार हृदय से अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। समय ऐसा है, मेरी परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही, इसलिए मैंने राज से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं आए। सरकार सपोर्ट करती है, सरकार की तरफ से जो वो करना चाहती वो करती, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है। सरकार की अपनी सीमाएं हैं साथियों, और उससे पूरा नहीं पड़ता है, और अपनी मर्यादाएं भी और सीमाएं। शासन के पास और बहुत से काम है साथियों। फिर भी मैं शासन का भी धन्यवाद दूंगा जो हमारे साथ वो खड़े हैं। पुनः हृदय से एक बार निवेदन करना चाहता हूं, आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है तो नंबर नीचे आ रहे हैं, जरूर सहयोग करिएगा। मेरा कोई दबाव नहीं है, समय काल परिस्थिति के अनुसार दाती महाराज की ये प्रार्थना है। मैं दाती महाराज आपका हूं और आप मेरे हो। मुझे लगा कि आपको कहना देना चाहिए। राष्ट्रवासियों, व्यापारी नहीं हूं, समय है आज आपसे कह रहा हूं। और यदि आप अपने आसपास भी जो गाय उनकी भी सेवा करते हैं तो ये भी सेवा मेरे को बहुत खुशी हो, क्योंकि गौ माता दुखी नहीं रहनी चाहिए। बस इस बात का ध्यान रखिएगा। पुनः हृदय से आभार। ओम नमो नारायण।